यहाँ भी देखिए हमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, बिना सॉल्व का ही देना है। ठीक, कैसे देंगे ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है 100 किताबें बेचने पर एक दुकानदार को 10 किताबों के, यहाँ पर क्या बोला गया, 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या बोला गया है, हानि होती है। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि देखिए कभी भी आपको यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बोला गया है तो ये आपका सीपी माना जाता है। क्या माना जाता है, सीपी माना जाता है। यदि विक्रय मूल्य यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य बोला जाता तो यहाँ पर ये एसपी माना जाता। तो हमने बोला यदि ये क्रय मूल्य माना गया तो देखिए इस प्रकार से यदि आप क्रय मूल्य लेकर ही चलते हो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है उसमें अधिकतर ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपके डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। क्या 20 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है, तो यहाँ 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला 25 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है 1/5। क्या 5 से आपका 100 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अधिकतर ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको सीपी को डिवाइड कर ही देते हैं, क्योंकि सीपी जो होता है उसमें अधिकतर यहाँ पर 100 की यहाँ पर वैल्यू लगी हुई होती है, यानी कि 0 भी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वह अधिकतर कट जाता है। तो हमने हमेशा ही आपको बोला है कि कभी भी सीपी दिखे तो उसे एसपी में कन्वर्ट कर लो। एसपी में कन्वर्ट कैसे करोगे, यहाँ पर बोल रहा है 10 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि उसे 10 की हानि हो रही है। तो 100 पर यदि हम 10 की हानि करें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एसपी हमारा कितना है, 90 है। आप सीधा ही देख लो, यहाँ पर देखिए 5% का मतलब कितना होता है 1/20। हम 20 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं, क्योंकि हानि बोल रहा है, हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या 19 से 90 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है 12। हमने बोला 12% का मतलब कितना होता है 3/25। हमने बोला 25 में से आप 3 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। हमने बोला 5 में से आप 1 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4। क्या 4 से ये संख्या डिवाइड होगी, नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 15% है, तो 15% देखिए यहाँ पर 15% नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये ना आपका ये 10% था। कितना था ये आपका 10% था। ठीक, तो यहाँ पर 15% नहीं लेंगे, यहाँ पर 10% लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 10% है, ये 10% ही था, ये आपका गलती से आपका 15% लिख गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कितना आपका 10% है, तो यहाँ पर 10% का मतलब कितना होता है 1/10। हमने बोला 10 में से यदि हम 1 को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि 9 से आपका ऐसे देखें तो ये आपको पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और